बताना चाहूँगी मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इससे बड़ी खबर सीमा हैदर विरोधियों को नहीं मिल पाएगी। बताना चाहूँगी सीमा हैदर के लिए साफ साफ अमित शाह जी ने फ़ोन करके योगी जी को कहा है कि, और भी बताया है मोहन भागवत ने, आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा है कि सब जनता से अपील किया है कि जो पड़ोस में तुम्हारे कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है और अगर वो पाकिस्तानी है तो हमें बताएं। दोस्तों ये बात अभी तक कभी नहीं आई, कभी अमित शाह जी ने फ़ोन नहीं किया मोदी जी को, योगी जी को, कभी मोहन भागवत ने पाकिस्तानियों पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन ये क्यों हुआ, चलिए बताते हैं। सीमा हैदर का भी नाम आया है। अमित शाह जी ने साफ कहा है कि यहाँ पे कितनी भी तरकीब लगा करके पाकिस्तानी शादी ब्याह करके बैठा हो, यहाँ नहीं रह पाएगा। उनके पड़ोसी का दायित्व बनता है कि उस पड़ोसी को, संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत के तुरंत अपने बगल के थाने में जानकारी दे करके उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करें। दोस्तों अमित शाह जी ने जो फ़ोन किया है योगी जी को, मैं बता देती हूँ वो क्यों। 1500 पाकिस्तानी निकले हैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, और रायबरेली, इलाहाबाद और यहाँ मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, इस तरह से मिला करके पूरा बहराइच, गोंडा, उत्तर प्रदेश में 1500 पाकिस्तानी निकले हैं, जो कि अभी नए नए वहाँ पे घुसे हुए हैं और नए नए एक बार उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं, नए नए उनके घर बनवाए जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल नए नए यंग पाकिस्तानी। इस पर इन लोगों ने मीटिंग की है। बहुत ही जल्दी अमित शाह जी ने योगी जी को बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन लेने को कह दिया है कि तुरंत के तुरंत आप इन पाकिस्तानियों को यहाँ से गेट आउट करें, और भारत में जितने भी पाकिस्तानी, सबको यहाँ नहीं रखा जाएगा, मोस्टली पाकिस्तानी के लिए। दोस्तों ये बात क्या भाई, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है अमेठी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आपको पता होगा कि राहुल गांधी हमेशा चुनाव वगैरह लड़ा करते हैं। अमेठी डिस्ट्रिक्ट से 3 लोग जाते हैं रिंगघर से लेकर के और वहाँ तक की खाटू श्याम तक की वीडियो बनाते हैं, और वहाँ खाटू श्याम में झंडा उठाते हैं, और झंडा उठा के सबसे नाचते हैं, गाते हैं, और बड़ा लगता है कि कितना बड़ा खाटू श्याम का भगत है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगी, रिंगघर के बगल में रूम लेते हैं, वहीं से वो 15 दिन से रह रहे हैं और डेली खाटू श्याम जाते हैं। अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा पाकिस्तानियों का सरगना चल रहा है। डेली एक होटल की वीडियो, एक खाटू श्याम के भक्तों की वीडियो, और किस डेट पे खाटू श्याम में भीड़ होती है वो वीडियो उठा करके पाकिस्तानी भेजी जाती है। परसों ये बात खुल के आई है कि वो बंदे पाकिस्तानी हैं, रायबरेली के अमेठी में रह रहे हैं। अमेठी से उन्होंने खाटू श्याम रिंगघर में रह करके और खाटू श्याम में संदिग्ध तरीके से वीडियो भेज करके ये बताया जा रहा है कि भीड़ भाड़ दिन वाला कौन है। उन्होंने ये भी लिख करके भेजा जो भीड़ भाड़ वाला दिन है वो निकल चुका है। उन्होंने अगले साल का टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि मार्च के महीने में खाटू श्याम बाबा के वहाँ पे करोड़ों में एक दिन में 3-3, 4-4 करोड़ की भीड़ होती है, जो कि खाटू श्याम का भक्त आता है, जो कि भारत का भक्त है, हिंदू है। दोस्तों इससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तानी हमारे लिए कितने जहर हैं। वो बात जब चैट में देखी गई, व्हाट्सएप में देखी गई पाकिस्तान के नंबर पे, उसको पकड़ करके राजस्थान के जेल में डाला गया, सीकर डिस्ट्रिक्ट में जेल में डाला गया, उनके साथियों को ढूंढा गया तो वो निकले रायबरेली में। जब रायबरेली में अमेठी में गए तो वहाँ पे देखा कि 4-5 घर बना करके रह रहे हैं और वो रेकी कर रहे हैं काशी विश्वनाथ की। दोस्तों अब आप समझ सकते हो कि हमारे भारत में कहीं हम सेफ नहीं हैं। कभी भी हमारे बच्चे बाहर निकल के मर सकते हैं, कभी भी हम मार्केट जा कर के दग सकते हैं, कहीं भी हमारे पेट में और आंतों में कहीं भी हूल दिया जा सकता है, मीट कटर। तो अभी आपको बताना चाहूँगी, भारत में राजनेता सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उनको भारत की गतिविधियों की, भारत के संदिग्ध तरीके से घुसे हुए प्रवासियों की कोई चिंता नहीं है। हम लोग पूरी तरह से बिल्कुल अनसेफ हैं, कोई सेफ्टी नहीं है हमारी। सेकेंड थिंग, पहली न्यूज आपको सुना दिया, सेकंड न्यूज सुनिए जल्दी जल्दी। एपी सिंह ने हिंदू अखिल भारतीय एक कमेटी में जा करके ये नारा दिया है कि जितनी औरतें मुस्लिम के पास जा रही हैं उनको सबको वापस लाना है, जिसमें मेन
मोनालिसा को ये वापस लाना चाहते हैं। जिस तरह से मोनालिसा के साथ कांड हुआ केरल में, जहाँ पे अड्डा बना हुआ है बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का और जिहादियों का, वहाँ पे ले जाकर के मोनालिसा का धर्म चेंज करवाया गया, मोनालिसा से शादी करवाई गई, मोनालिसा का बैंड वास किया गया, मोनालिसा के पापा का सामान छीना गया, वहाँ पे मोनालिसा के पापा की बेइज्जती की गई, उनको भगाया गया। इस तरह से मोनालिसा के पापा ने केस दिया है एपी सिंह को कि एपी सिंह जी हमारी बेटी को वापस लाएं। मैं बस इतना पूछना चाहूँगी, कितने सारे मेरे पास एकदम बिल्कुल आपको बताऊंगी 200 ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनकी बेटियों ने जाकर के मुसलमानों में शादी की है। एक महाअभिनेता है बीजेपी का शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी जो कि सोनाक्षी सिन्हा ने जाकर के मुस्लिम में शादी की है। एक बहुत बड़ी एक्टर है, इन्फ्लुएंसर है कृतिका शर्मा, जिन्होंने जाकर के मुस्लिम से शादी की है। लेकिन जब बड़े बड़े लोग शादी कर लेते हैं तो कोई एपी सिंह नहीं आता है, कोई हिंदू महासभा नहीं आता, कोई अखिल भारती नहीं आता है, लेकिन मोनालिसा जैसी गरीब तबके की आदिवासी लड़की अगर शादी कर लेती है तो वहां पे जाकर के सब लोग अपनी मर्दानगी झाड़ने लगते हैं। 3 साल से औरतें रो रही हैं, एक औरत को रोकने में सब लोगों ने अपने पूरा ताकत झोंक दी है, पूरी हड्डियों की और पूरे मांस की ताकत झोंक दी है। वहां पे तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि एक महिला के लिए, कैरेक्टरलेस महिला है, सनातन धर्म का अपमान कर रही है, जब कोर्ट जाने की बारी आती है तो एक्सीडेंट करवा लेती है, कर देती है, ठोक देती है, बजा देती है, मार देती है, पीट देती है, अपने बच्चों को ठोक देती है, बीमार कर लेती है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। जब अमित शाह ने ऑर्डर दिया था कि पाकिस्तानी तुरंत के तुरंत निकाले जाए, वहाँ का जो एम्बेसी थी पाकिस्तान की उसको ध्वस्त किया गया, उसको जलाया गया, उस पर लोग चढ़ चढ़ के मारने लगे। पहलगाम अटैक की वजह से 15 दिन तक महिला क्या बहाने बनाती रही कि मेरी बेटी बीमार है, भर्ती होने का, जबकि ये घर में घुसी थी और सारे छेद बंद कर दिए थे, जैसे दरवाजे के, शिक्षक के गेट के सारे छेद बंद कर दिए थे। वहां पे किसी को शर्म नहीं आई। आप एक पाकिस्तानी महिला को ठिकाने में लगे पड़े हो। वही पाकिस्तानी महिला के भाइयों ने रेकी कर करके, काशी विश्वनाथ की रेकी कर करके राम मंदिर में वहीं पे नमाज पढ़ता हुआ मिला। आपने सुना होगा 15 दिन पहले राम मंदिर में कोई पाकिस्तानी घुसपैठिया बांग्लादेशी नमाज पढ़ता हुआ मिला। कितनी बड़ी हार है आप लोगों की। लेकिन आप एक औरत के पीछे पड़े हो, सीमा हैदर को। सीमा हैदर नहीं रखोगे तो भारत नहीं बढ़ेगा भैया। सीमा हैदर नहीं रखोगे तो जनता भी नहीं बढ़ेगी। सीमा हैदर नहीं रखोगे तो सनातन भी नहीं बढ़ेगा। सीमा हैदर नहीं रखोगे तो यहाँ पे सिंदूर बिंदी कौन लगाएगा? तुम्हारी सिंदूर बिंदी की जो कंपनियां हैं वो ठप्प हो जाएंगी, क्योंकि सिंदूर भर भर के लगाती है। उसके बदले में कितनी विधवा हो जाएं, कितने लाल मर जाएं, कितने लोग फट जाएं, कितने लोग चांदनी चौक जैसे इलाके में ध्वस्त हो जाएं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनाक्षी सिन्हा जब गई थी वहां पे लाल जोड़े में, किसी ने बोला? औकात नहीं थी। मैं बताना चाहूँगी, लास्ट का कंक्लूजन बताना चाहूँगी दोस्तों, नोएडा में बहुत 3-4 कंपनियां खुलने का ऑर्डर दे दिया है योगी जी ने दोबारा से। और पहले भी आपने देखा जेवर एयरपोर्ट है, बहुत बड़ी 1500 घरों की सोसाइटी है, और विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है। दूसरी तीसरी चीज, अब नोएडा में 3-4 मोबाइल की कंपनियां खुलने वाली है। भाई उत्तर प्रदेश में तो बहाली आ गई। मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगी, मैं बार बार योगी बाबा को क्यों कहती हूँ, बताइए कोई ऐसा सीएम है जो 9 साल में पूरा देश का सफाया भी कर दे, आतंकवाद भी खत्म कर दे, और उसके बाद देखो क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा और जिहादियों को भी मार दे, जेल कर दे, इनकाउंटर कर दे, और उसके बाद इतनी कंपनी खोल दे। मैं बार बार क्यों कहती हूँ, योगी बाबा करेंगे तो सबके लिए करेंगे, लेकिन दूसरे जिहादी जैसे कि अखिलेश या फिर चंद्रशेखर रावण या फिर और दूसरे अगर सीएम बन के आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो दिल्ली तक तो पीएम बन के आ सकते हैं, लेकिन एक कंपनी नहीं खोल सकते। केंद्र सरकार में आई हुई सरकार की वो नहीं पड़ी। अब आप देख सकते हो योगी बाबा जी कितने पावरफुल है। योगी बाबा जी साफ कल कह रहे थे कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, आप कुर्सी ले लो, हमें काम चाहिए, आप काम करो, हमें कोई कुर्सी का लालच नहीं है, कुर्सी अपनी रख लो तुम लोग। बड़े गुस्से में बोल रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा कि काम करने वाले बंदे को अगर लकड़ी लगाते हो तो तुम्हें पापों का फल मिलेगा। जिस तरह से तुम सीमा हैदर को अपनी बहनियां बनाकर फिर मोनालिसा की लड़ाई लड़ने जा रहे हो, किस मुंह से जा रहे हो? क्या मोनालिसा जब आदिवासी बनी थी, जब मोनालिसा माला बेच रही थी, जब मोनालिसा गरीबी में तड़प रही थी, जब मोनालिसा पढ़ नहीं रही थी, तब गए थे तुम? अनपढ़ लेडीज से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुस्लिम में क्या होता है, धर्म का पाठ पढ़ाया जाता, दीन धर्म ईमान की पाठ पढ़ाया जाता है। हिंदू में नो, नेवर, बस वही गंदगी, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का टारगेट लक्ष्य
क्लियर है। मुस्लिम कहते हैं कि हम 9 बच्चा पैदा करेंगे चाहे बच्चा पंचर जोड़े, लेकिन हिंदू में कहते हैं हम दो हमारे दो। सास को भी अलग कर दिया जाता, जेठ को भी अलग कर दिया जाता, ससुर को भी अलग कर दिया जाता, हम दो हमारे। और उसके बाद तलाक, लड़ाई झगड़ा, लूट पाट, ड्रम में भरना, ड्रम में काटना, यही तो हो रहा है तुम्हारे यहाँ, क्योंकि तुम बचपन से बच्चियों को संस्कार नहीं देते हो। दीन की पढ़ाई तुम्हारे स्कूलों में क्या हुआ भाई साहब? गीता स्कूलों में नहीं है, रामायण स्कूलों में नहीं है, गरुड़ पुराण स्कूलों में नहीं है, शास्त्रों का पठन पाठन स्कूलों से होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम में क्या होता है, कुरान उनके कक्षा 1 से शुरू है, उनके मदरसे में कुरान ही पढ़ाया जाता है। तुम्हारे उसमें क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में? कोई गीता नहीं, एक तुलसीदास का संक्षेप था वो भी हटा दिया गया, एक बालकांड का संक्षेप परशुराम का था वो भी हटा दिया गया, एक सबरी का संक्षेप था वो भी हटा दिया गया, एक उसका देखो क्या कहते श्री कृष्ण का और उसका करण और उसका अभिमन्यु का संक्षेप था वो भी हटा दिया गया हिंदी से। क्यों? आप लोग शास्त्रों पे लात मार रहे हो, धर्म पे लात मार रहे हो, फिर मोनालिसा को वापस कभी नहीं ला पाओगे। सीमा हैदर को भेजोगे तो हो सकता कि मोनालिसा को, तुमने सीमा हैदर को पा लिया, लगता हीरा मोती पा लिया, तुमने सीमा हैदर को पा लिया जैसे लगता भारत को पूरा तुमने चाइना बना दिया। नो नेवर। सीमा हैदर एक ऐसी औरत है जो अभी रेकी हो रही है श्याम मंदिर में, वही रेकी आपके घर घर में होगी, क्योंकि सीमा हैदर कभी आपकी सगी नहीं हो सकती। आप मेरे सगी नहीं हो, आप हिंदू के सगे नहीं हो। आप आपस में हिंदू की महिलाएं देखो कितना नफरत करती है, आपस में कितना लड़ती है, कितनी नफरत भरी बातें करती है। तुम लोग कभी भी समाज नहीं बढ़ा पाओगे, तुम लोगों के अंदर नफरत है और नफरती चिंटू कभी कुछ नहीं कर पाते, अपने आप में दग जाते हैं। जय श्री कृष्ण।